ये क्वेश्चन कर लिया था हम लोग यहाँ, बोलिए। चलो ये वाला क्वेश्चन करते सब लोग, करो। इसे करिए आप लोग, इसे करिए, इसे ये करके दिखाओ फिर। कोई नहीं कोई नहीं, चलिए हो गया भैया। इसको किया, क्या क्या दिया है देखो, क्या क्या दिया है क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, बेटा आ जाओ। AD is diameter of a circle and AB is chord if AD is equal to 50 centimeter, AB is equal to 48 centimeter, then the distance of AB from the center of the circle। देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है जरा देखना। AD दिया है 50 सेंटीमीटर, AD दिया है आपका, अच्छा, और AD क्या है, डायमीटर है। AD क्या है भैया, डायमीटर है। AD है डायमीटर भैया भैया भैया। AD क्या है, डायमीटर, सेंटर O है। AD है डायमीटर जो कि लेंथ कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर, और AB कितना है, AB है 48 सेंटीमीटर। AB है आपका 48 सेंटीमीटर, ये A है, ये क्या है B। अरे सिट, A और B दिया है ना भैया, कॉमन पॉइंट है ना। AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ कितनी है भैया 48 सेंटीमीटर, ये है 48 सेंटीमीटर। कहाँ है भाई 48 सेंटीमीटर। हमें इसकी सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से निकालनी है डिस्टेंस। अच्छा भैया, अगर सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इसको क्या करेगा वो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ए बी की टोटल लेंथ कितनी है 48, तो ये ए पी भी 24 हो जाएगा और पी बी भी कितना हो जाएगा 24। अगर ए डी डायमीटर है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 50 है, तो रेडियस कितना होगा 25 होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से कर लोगे क्या, ओपी हमने निकालनी है, निकल जाएगा भाई। ओपी ही निकाला है ना, कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से ओपी ही तो होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस साहब की थ्योरम से क्या होगा बताओ, पाइथागोरस साहब की थ्योरम से क्या होगा बताओ भाई। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, लिखना सब लोग, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, प्रैक्टिस किया करो बेटा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वही हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। मतलब 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा बेस है, बेस कितना है 24, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है भाई ओपी, इज इक्वल टू में क्या हो गया ओपी का स्क्वायर। क्या इसे सॉल्व कर लोगे आप लोग, सॉल्व करो बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, इज प्लस क्या होगा ओपी स्क्वायर। अब इस साइड लाओ तो माइनस करो भाई, 625 माइनस के क्या होगा 576 इज इक्वल टू में क्या होगा ओपी का स्क्वायर। अब जब ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 625 माइनस 576, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 49, 49 का मतलब क्या होता है 7 का स्क्वायर, तो ओपी इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस आ रही है कॉर्ड ए बी की वो कितनी आ रही है 7 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है भैया 7 सेंटीमीटर, लिखो बेटा कॉपी पेस्ट मारो, क्या आ रहा है 7 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन पे ध्यान दो, क्या थ्योरम लग रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, कैलकुलेशन करो, खूब प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी ही निकल के आएंगी बाहर, ठीक है। खूब मेहनत करिए, ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें खूब राइटिंग स्किल पे आपको काम करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिटर्न में प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कमांड बना पाओगे। कमांड अच्छा बनाना है तो राइटिंग स्किल पे अपने काम करो, ठीक है भाई। ठीक है भाई, मूव करें हम लोग, मूव ऑन करें, मूव ऑन करें ठीक है, दिखा भाई। खूब प्रैक्टिस करिए, सर्कल जैसे कंप्लीट होगा तुरंत टेस्ट कराएंगे, जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उसे सब लोग एक एक चॉकलेट देंगे बेटा, इस बार मिलेगा, दिला रहे हैं ना सबको मिलेगा इस बार, हाँ। और जो सबसे लास्ट में आएगा वो 2 चॉकलेट देगा बेटा, टैक्स 100% टैक्स, उसको 2 देना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करो, लास्ट नहीं आना है, ठीक है, ध्यान रखो। चले भाई हटाइए से।
मूव करें ना, मूव ऑन करें सर, ठीक है बढ़िया करते हैं। अब ये है भैया 20th क्वेश्चन, आ जाओ भाई, कितने शेर हैं जो करेंगे इसे बताएं भाई, कौन है भाई, कोई है शेर, सब किधर हैं क्या, कोई बात नहीं। इन द गिवन फिगर एपी इज ए डायमीटर, एपी देखो डायमीटर है, एपी ये जो लाइन दिख रही है आपकी, एपी क्या है, डायमीटर है, एपी क्या है बेटा बेटा बेटा, एपी क्या है, डायमीटर है, एपी क्या है, डायमीटर है, साथ में बोलो कनेक्टेड रहा करो। और एक एंगल दिया है आपको 35 डिग्री, ए बी सी डी पी सी आर स्ट्रेट लाइन, ए पी सी और डी पी सी, ए बी सी और क्या है डी पी सी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है दिख रहा है, और एंगल सी 25 डिग्री दिया है, एंगल सी ये दिया है 25, ये दिख रहा है भाई 25, चलो ठीक है ये भी। मेजर्स ऑफ एंगल बी पी डी, अच्छा ये एंगल 35 दिया है, एंगल ए भी 35 है, चलो ठीक। मेजर्स ऑफ एंगल बी पी डी, बी पी डी कहाँ है भैया, बी पी डी कहाँ है, ये रहा क्या बी पी डी, अरे यही रहा क्या बी पी डी, यही है ना भैया। अब बताओ जरा, अगर मैं एंगल निकालना चाहूं बेटा, बच्चा, मुन्ना, अगर, हाँ बेटा, अगर तो ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, कितने का होगा भैया, एपी डायमीटर है ना, एपी अगर डायमीटर है तो एपी से जो भी एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस में वो कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा, कितने का होगा, एपी है ना डायमीटर, तो डायमीटर से जो भी एंगल बनता है सरकमफ्रेंस में वो कितने डिग्री का होता है, 90 का, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना 90। चलिए अगर ये 90 है, ये 35 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो एंगल अगर x निकालना हो तो क्या होगा, x प्लस 35 प्लस 90 इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चा 180, तो x प्लस कितना हो जाएगा 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बता 55 डिग्री, ये x आया, ये सिर्फ क्या आया, ये x आया, ये सिर्फ क्या आया x आया। अगर x आ गया तो क्या हो जाएगा क्या, नहीं, अगर x आ गया मुझे ये एंगल अगर निकालना हो बच्चा बच्चा, अगर आपको ये एंगल पता है तो फिर क्या ही कर सकते हो, कर तो सकते हैं, कैसे कर दे, देखो यार, अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा क्या बच्चा, ये भी 90 का होगा, ये 25 है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ, अगर इस एंगल को मैं y मानूँ तो क्या होगा ये बताओ, तो y प्लस 90 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, जरा करना, तो y प्लस कितना हो जाएगा 115 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 डिग्री, कितना आ जाएगा 65, अच्छा देखना y 65 आया, हमें निकालना है कौन सा एंगल बीपीडी, बीपीडी कहाँ भैया, बीपीडी ये वाला एंगल निकाल, ये वाला एंगल, अब देखो ये लीनियर पेयर है कि नहीं, ये वाला एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा बोलो, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का सम कितना होगा 180, लीनियर पेयर है ना, तो एंगल बीपीडी प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180 होगा क्या, तो बीपीडी प्लस एंगल वाई कितना है भाई 65 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180, तो एंगल बीपीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना, 180 माइनस के क्या हो जाएगा 65, माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चा बता 115, ऐसा कहीं ऑप्शन दिया है क्या, हाँ दिया है, ऑप्शन ए दिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो, हर चीज़ समझना, इसकी प्रैक्टिस करना, कैसे क्या आया समझ में आया, क्या आया देखो, अगर इतना ताम झाम नहीं करते तब भी निकाल ले जाते क्या हम लोग, कैसे निकाल जाते बताओ, कैसे कर लेते, अगर इतना ताम झाम नहीं करते तो कैसे करते, मैं बताता हूँ आसान भाषा में, देखो आसान तरीके से कैसे करते समझना, जो मैं बता रहा हूँ समझना बेटा 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 प्लीज बेटा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा
90 का। क्लियर हुआ ना? अगर ये 90 है तो ये भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा अगर इसको x मानूं? ये 90 है, ये x है 25, तो x अगर हम निकालें तो क्या होगा? x प्लस 90 प्लस 25 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा भैया। ट्रायंगल कौन से? बीपीसी में तीनों एंगल का सम 180। ये है 90, ये है 25, इसको हमने मान लिया क्या? x निकल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 115 इक्वल टू में कितना हो गया? 180। तो x इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस के क्या हो जाएगा? 115। तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई? 65 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ गया? 65 डिग्री। अब x आ गया 65 डिग्री, और ये वाला एंगल जो हमें निकालना है, ध्यान समझना, जो एंगल आपने निकालने हैं यहाँ से, कौन सा एंगल निकालना है? BPD, यही एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, दोनों क्या है? लीनियर पेयर हैं। इन दोनों का सम क्या होगा? एंगल BPD प्लस एंगल x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल BPD इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 180 माइनस x की वैल्यू पुट कर दे बच्चा, कितना आया है? 65, माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। अगर सिंपल करना चाहते हो तो ये, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना बेटा? लिखने की खूब प्रैक्टिस करो, समझ गए? जितनी ज़्यादा राइटिंग स्किल पे अपने काम करोगे आप लोग उतनी ही अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे। मेरी बात समझ लो, जितनी जल्दी उतना ठीक है। जितनी ज़्यादा आलस्य करोगे, क्योंकि राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है, और राइटिंग स्किल से ही चीज़ें इंप्रूव होंगी, आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको समझ में भी आएगा क्या गलत लिख रहे हो क्या सही लिख रहे हो। इसलिए राइटिंग स्किल पे खूब काम करिए आप। जिसकी राइटिंग स्किल नहीं है समझो कुछ नहीं है, समझ गए ना? इसलिए राइटिंग स्किल पे लगातार काम करते रहिए आप लोग। बाकी आप जीनियस तो बचपन से हैं, बस बीच बीच में नहीं रह पाते। अपनों को क्या भाई, अपनों को बस पढ़ाना है, पढ़िए प्रैक्टिस करिए। नोट किया क्या? सबने किया? कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करेंगे, ये मेरा ही होमवर्क है सब? आप लोगों का भी होमवर्क है या ये होमवर्क मेरा ही है? हम लोग क्यों करें सर? आपके रहते हम लोगों को करना पड़ा तो क्या मतलब है सर? बताइए सर। आपके रहते हम लोगों को करना पड़ेगा, यही ना बचा? है ना? कर लेंगे। अच्छा, करना चाहते हैं? करिए। अच्छा, आज ही बेटा? तो बेटा ये कल होमवर्क था ना, आज तो मेरा वर्क बन गया है। अब एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखिए कितने लोगों का लॉजिक रीजनिंग काम करता है भैया। ये सब क्वेश्चन वही सही आंसर कर पाएंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बाकी सबके बस की बात नहीं है। बताओ जरा क्या क्या है इसमें? एसर्शन में क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। क्या है सही है? पहले इसको बना के सॉल्व करो। आप पहले ये चेक करो एसर्शन सही है गलत है। क्या दिया है देखो जरा, किसकी किसकी बात कर रहा है? एक सर्कल है, सर्कल में क्या क्या है जरा बताना। कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है सर्कल का? सर्कल का रेडियस कितना है? 13। कॉर्ड की लेंथ कितनी है जरा बताना। मान लेते हैं कॉर्ड क्या है आपका? ए बी दिया है, लेंथ इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है भैया हमारा? 13 है। और ये निकालना है क्या? सेंटर से डिस्टेंस इसका कितना है बताओ? ट्वेल्व है। अरे 10 है तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। क्या है सही है? क्या सही है कि नहीं? देखो सही है ना? इधर से देखो, अगर ये टोटल 10 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हाफ हाफ में डिवाइड करेगा 5 5 में। जरा देखो ना, 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर आएगा ना? ये आएगा 169। ये कितना हो जाएगा? 144 प्लस क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 169। इसका मतलब जो पहला वाला स्टेटमेंट दिया वो क्या है?
एसर्शन हमारा सही है। ये कॉर्ड जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 से 13 सेंटीमीटर रेडियस वाले अगर सर्कल में है तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगा, ये सही है। फिर क्या दिया है? रीजन। रीजन क्या दिया है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये सही होता है या गलत? सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पे, वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है या नहीं? बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है मेरे घोंचू। अरे यही तो कर रहा हूं, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये 5 5 बन रहा है। असर्शन भी सही है और रीजन भी इसका क्या है? सही है। सही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है तो क्या होगा? ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। समझो पहले बात को, उसको करके देखना पड़ेगा। आजकल ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं एनालिटिकल टाइप के, रिलेट करना सीखो, दिमाग को मल्टी डायमेंशन में यूज करना सीखो। कि जब आए क्या बोलते हैं उसको जो व्हाइट कलर का उसमें यूज, नोमी, म्योनीस। हाँ, म्योनीस की तरह दिमाग होता जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, पेपर के बाद आओ। हाँ। देखो इसका एक ही सोल्यूशन है, पेपर भी मत खोलो। हाँ। तुम मेहनत की हो वही तो लिखोगे। हाँ, क्या करा दे? तो रेडॉक्स का तो मैंने कराया है डिटेल में, सब कराया है, पढ़ो जाओ। बहुत अच्छे से कराया है, बहुत डिटेल में कराया है। हाँ, भेजा भी मैंने, देखो जाकर उसमें ग्रुप में है, देखो सब कराया है मतलब। जब देखोगे सब मिल जाएगा, सब पढ़ने लिखने की बातें हैं ना बेटा। अच्छे बच्चे से पढ़ाई करते हैं। आराम से आओ, पेपर के 1 घंटे पहले आना, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। सुनो, तो बढ़िया जाएगा एकदम, एग्जाम के 1 दिन पहले। हाँ। अब सब कहते हैं कि सर क्लास नहीं लेते, क्लास कैसे ले बताओ? एग्जाम के 1 दिन पहले आप लोग आते हो, घंटे पहले आते हो, सर चमत्कार कर दीजिए, टॉप करा दीजिए। ऐसे कह रहे हैं जैसे टॉप करने वाली मेरे पास कोई पुड़िया है, जैसे आईक्यू निकाल के दे दिए, ले लो जाओ टॉप कर लो। पढ़ने लिखने की हैबिट ही आप लोग अपनी खराब कर दे रहे हो। इंस्टाग्राम रील्स, दुनिया भर का बकैती, यही सब करते करते पूरी आदत क्या कर दिए हो आप? फ्री फायर खेल के, पबजी खेल के, मतलब सोचो कोई मतलब है? जब आपकी पढ़ने लिखने की टेंडेंसी ही नहीं रह गई तो आप कैसे एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे? ऐसे सिंसियर स्टूडेंट बनेंगे? रिजल्ट भी अच्छा चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, कोई जुगाड़ से काम करना है। चल भाई, क्वेश्चन क्या दिया बता। मैं क्वेश्चन पढ़ो, इसको कितने जन कर सकते हो? इन ए सर्कल ए बी इज द डायमीटर एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, देन ए पी बी इज इक्वल टू क्या दिया है भैया? 90 डिग्री। ए पी बी कितना दिया है? 90। भैया ए बी क्या है? डायमीटर है, तो कहाँ होगा ये 90? कब बनेगा ये? जब पॉइंट पी कहाँ होगा? अरे सरकमफ्रेंस पे होगा, तभी तो हम जानते हैं कि ये 90 बनाएगा। बोल भाई, ये ए बी है, डायमीटर है, तो पॉइंट पी क्या होगा? सरकमफ्रेंस पे होगा, तभी तो एंगल बनेगा 90 का। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। क्या ये सही है? सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है हमेशा राइट एंगल होता है? पहले तो बताओ, डायमीटर से जो भी एंगल बनता है वो सही है गलत है? कह रहा है कि इन ए सर्कल ए बी इज डायमीटर एंड पी इज एनी पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर ऑफ द सर्कल का मतलब सर्कल के क्या है? अंदर है। तो क्या पॉइंट पी सर्कल के अंदर है कि सर्कल पे ही है? सर्कल पर है या सर्कल के अंदर है? सर्कल पे है ना, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है ना, बाउंड्री पे है ना, सर्कल के अंदर है क्या? नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट दिया है असर्शन का, वही क्या है? गलत है। असर्शन गलत है इसका, लेकिन रीजन सही दिया है उसने।
कि डायमीटर से जो भी एंगल बनेगा, सेमी सर्कल से जो भी एंगल बनेगा सर्कमफ्रेंस पे, हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 का होगा। राइट एंगल होने का मतलब क्या है? 90 डिग्री का होना। राइट एंगल होने का मतलब क्या है? 90 डिग्री होना। हाँ, ए इज ट्रू, आर इज नॉट फॉल्स। ये स्टेटमेंट इसका क्या होगा? सही होगा, क्योंकि अगर 90, हाँ ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज व्हाट? ट्रू। मतलब रीजन जो दिया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो करेक्ट है, बट जो एसर्शन दिया है वो क्या है? अपने आप में गलत है। पॉइंट पी अंदर नहीं होगा, पॉइंट पी क्या होगा? सर्कल के बाउंड्री पे होगा, सर्कल पर होगा। इसकी प्रैक्टिस करो। समझ रहे हैं आप लोग? कल रिवीजन करके आओ, कल टेस्ट कराते हैं। देखो इसको, समझ गए आप लोगों के पास शीट है ना? इसकी शीट कहाँ है सबकी? किसके पास शीट नहीं भाई? आदित्य राज, आपके पास शीट क्यों नहीं है? क्यों नहीं शीट है भैया? राघव, आपकी शीट कहाँ है? काहे नहीं निकाल रहे हो बेटा? किसी को गिफ्ट करना है? आपकी शीट कहाँ है श्रद्धा? काहे नहीं निकाल रही हो? किसी को गिफ्ट करना है? पड़ोसी की शादियों में देना है? तुम भैया किसको देख कर आया है? घर पे कौन पढ़ रहा है? घर वाली कौन 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 पढ़ रहा है? तुम बेटा? किसको? घर वालों गिफ्ट कर दिया बेटा? घर वाले तुम्हें ही गिफ्ट के रूप में मुझे दे दिए, अब क्या करूं मैं तुम्हें? हाँ, पढ़ो लिखो बेटा, बहुत मारेंगे। नेक्स्ट क्लास से शीट जिसकी पास नहीं रही भैया, यही बुलाकर यही तुम लोगों को करेंगे, रोस्ट करेंगे, वही रील्स कटवाएंगे सबसे पहले। अब देखो ये एसेशन है, बताओ इसमें कितने लोग सही हैं? बताओ। एसेशन क्या दिया है? इन सर्कल आर्क ए बी इज एन आर्क, ओ इज द सेंटर ऑफ पी इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क बी ए ऑफ ए सर्कल सच दैट ए पी बी इक्वल टू कितना दिया है? 60 डिग्री। देन द एंगल ए ओ बी दिया है 130। पहले तो सर्कल बनाओ। सर्कल में क्या क्या दिया है देखो। एक क्या है? कोई आर्क ए बी है, कोई आर्क क्या है भैया? ए बी है। और इसमें क्या कह रहे हैं? ओ इज द सेंटर एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन आर्क ए बी। ओ क्या है? सेंटर है। आर्क ए बी पे कोई पॉइंट पी है, क्या कहा जा रहा है? ए पी बी। अरे यार कहां से दे दिया? पी इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क बी ए। अच्छा बी ए पे है भैया, बी ए पे का मतलब यहां कहीं पर है पॉइंट पी, पॉइंट पी। और ए बी पी कितना है भैया? ध्यान से देखना, ए बी पी कितना है? 60 डिग्री है। ए बी पी कितना डिग्री है? देन द एंगल ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी कह रहे हैं 130 होगा। क्या ये सही है? ये सही है क्या? ये सही है क्या? कह रहे हैं ए बी से जो एंगल बन रहा है यहां 60 डिग्री का है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? सेम आर्क से जो एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे, इसका क्या होगा? यहां पर डबल होगा ना। सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल का क्या होगा? डबल होगा। अगर ये 60 है तो ये कितने का होगा? 120 का। जबकि इसमें कितना दिया है? इसका मतलब एसर्शन ही क्या है? गलत है। फिर क्या दिया रीजन? एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रीजन सही है बट एसर्शन ही क्या है? तो क्या सही होगा? ए इज फॉल्स बट व्हाट? आर इज। ये सब अलग से बना के ऐसे सोचना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आएगा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। दिमाग चल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो। चमत्कार की उम्मीद करते हो कि बैठे रहें, कोई जादू टोना कर दे तुरंत आ जाए। पहले स्टूडेंट वाली क्वालिटीज लाओ। आज सब लोग अपनी कॉपी मुझसे साइन करा के जाओ, डेली साइन कराओगे तुम लोग। घर पे कितना रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हो मुझे लाकर नेक्स्ट डे दिखाओ। अब सबके पेरेंट्स के लगातार मैं टच में रहूंगा कि तुम लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। सब लोग अपनी कॉपी में साइन करा के ले जाओ। आज से ही करेंगे ये काम। कितनी मैथ्स लगा रहे हो तुम लोग, मुझे भी तो पता चलना चाहिए भाई। कल से लगाओ और कॉपी लाकर मुझे दिखाना। सर्कल के एक क्वेश्चन लगाओगे, सब लोग लगा के लाओगे। आगे पीछे देखिए कितना प्रैक्टिस करके आ रहे हो। आज से देखेंगे बेटा। लोग मजाक बना लियो स्टडी को। फोर्थ क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे? इन ए सर्कल लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ आर्क सी डी, देन द एंगल मेड बाय दीज आर्क्स एट सेंटर आर डिफरेंट। सेम आर्क से सेम एंगल बनते हैं कि डिफरेंट बनते हैं? सेम बनते हैं ना। हमने कहा था अगर दो आर्क लेंथ इक्वल होंगे तो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे? अगर आर्क दो है, एक है ए एक है बी, दोनों की क्या है, एक बी है, ए बी है, एक क्या है, सी डी है, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन यह कह रहा है यहाँ डिफरेंट होंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या है अपने आप में? गलत है। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, रीजन क्या है? लेकिन असर्शन क्या है? क्या सही होगा? ये सब कॉन्सेप्ट याद होंगे तभी तो कर पाओगे। हर एक चीज को हमने एक एक पॉइंट करके नोट्स में लिखवाया है। नोट्स तुम लोग बना ही नहीं रहे हो, लिख ही नहीं रहे हो, तो कहां से आएगा? फिफ्थ देखो क्या है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दो कॉर्ड है, एक क्या है ए बी है, एक क्या है भाई सी डी है। एक है ए बी, दूसरा क्या है भाई सी डी है। ये थ्योरम्स किया था हम लोगों ने, याद है तो। दोनों सर्कल से क्या है भैया, इक्वल डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है मान लेते हैं क्यू है। ये ओपी और ओक्यू दोनों क्या है, इक्वल है। कह रहा है कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, सही है कि नहीं? अगर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से क्या होते हैं हमेशा, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अगर ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल होगी तो सेंटर से डिस्टेंस भी इनकी क्या हो जाएगी? असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो कौन सा सही होगा इसमें स्टेटमेंट? ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ये आंसर होगा। तो लिखो, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जो थ्योरम कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं पीछे, उन सबको करना आना चाहिए। उसके बाद एलओडी 1 के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एलओडी 1 में क्या दिया है देखो भाई, इसके क्वेश्चन क्या है, इसको आपको एक बार सोचो, कराया गया है उसके बाद भी आपकी ये सिचुएशन है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को एक बार कराए जा चुके हैं कि नहीं कराए जा चुके हैं? सेकेंड टाइम कर रहे हैं, उसके बाद ये सिचुएशन है। आज से निगरानी शुरू है और देखेंगे कितना तुम लोग रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हो। अब मेरा यकीन करो, मैं सबके पेरेंट्स को यही बुलाऊंगा अगर रिवीजन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम लोगों की सारी मस्ती निकल जाएगी बेटा। तुम लोग पढ़ाई को भी मजाक बना लियो जिंदगी में। सब कुछ जिंदगी में इतनी आसानी से मिल जाता है तो किसी को कोई दिक्कत होती है लाइफ में कभी? एंटरटेनमेंट बना लियो पढ़ाई को तुम लोग, मजा और फन। द रेडियस, अब मेहनत करना सीखो पहले। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। If perpendicular drawn from the center to its chord is 4 centimeter, then find the length of the chord. Then find the length of the what? Chord. क्या क्या दिया है इसमें देखो, क्या क्या दिया बताओ। ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या क्या दिया है सर्कल का बताओ इसमें। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है? ये वाली लाइन होती है ना। और क्या दिया है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू चॉर्ड इज 4 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कौन सी है लाइन? परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी है इसमें? ओपी है, ये है 4 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ क्या एपी निकल जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बताओ? अरे 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? एपी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 20 का इक्वल टू क्या होगा? 16 प्लस क्या होगा? एपी स्क्वायर। ये हो जाएगा 25, 16 इधर आएगा, माइनस होगा, इक्वल टू क्या होगा? एपी स्क्वायर। 25 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा? 9 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9। 9 का मतलब क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। तो एपी इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। हम जानते हैं जब इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। हमें कॉर्ड ए बी निकालना है। कॉर्ड ए बी की लेंथ निकालनी है। कैसे निकलेगा भाई? इसका डबल कर दो, 2 इंटू क्या हो गया? 3। कितना हो जाएगा ये? 6 सेंटीमीटर। तो जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई। 3 ये होगा, 3 ये होगा, टोटल कितना हो गया? 6 आ जाएगा निकल के। ये सब क्वेश्चन है। जितने एमसीक्यू हमने किए, कितने एमसीक्यू हैं? कितने क्वेश्चन किए एमसीक्यू के? 20 की 20 एमसीक्यू के प्रैक्टिस करके आओगे आप लोग। एक एक से यहीं बोर्ड पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्वेश्चन लगा के। घर पर रिवीजन प्रैक्टिस करके आओ सब लोग, और कॉपी में सब लोग मुझसे साइन करा के जाओ आज से। कितने क्वेश्चन तुम लोग लगा रहे हो मैथ्स में मुझे दिखाओ। कैसे नहीं मैथ्स आ रही भाई आप लोगों को? मैं भी तो समझूं, ये भी तो मेरे लिए चैलेंज है ना कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, पहले रीजन तो समझूं, तब तो आपके लिए नए तरीके निकालूं।
समझ रहे हैं आप लोग? ये 20 की 20 MCQ असर्शन रीजन, MCQ को ऐसे नहीं टिक करके आओगे, जैसे जैसे ऑप्शन पे किए हैं, जैसे जैसे सोल्यूशन उसका निकाले हैं, प्रॉपर सॉल्व करके तब जाकर सही ऑप्शन पे पहुंचना है। सॉल्व करके लाओ पूरा, कल रिवीजन प्रैक्टिस के साथ आओ जो सर्कल में पढ़ाए हैं, तब इसके सर्कल के क्वेश्चन कराऊंगा। साइन कर रहे हैं, लाओ कॉपी सब लोग अपने फटाफट, लाओ जी, थैंक यू।